आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। उत्तर भारतीय मंच पिछले कई वर्षों से मीरा रोड में भव्य राम कथा और भागवत कथा का आयोजन करता आ रहा है। इसके साथ ही आयोजन के अंतिम दिन विराट कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। उत्तर भारतीय मंच के अध्यक्ष धर्मेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार हर वर्ष एक सम्मान मूर्ति को विशेष सम्मान दिया जाता है। इस पूरे आयोजन को लेकर उत्तर भारतीय मंच के अध्यक्ष धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 4 वर्षों से हम लोग श्रीमद् देवी भागवत का पुराण करवा रहे हैं और हर साल लास्ट के दिन अंतिम दिन 30 तारीख को कवि सम्मेलन होता है। उस दिन हम लोग बांकेराम तिवारी समाज रत्न सम्मान किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य करने वाले या समाज के लिए जिन लोगों ने कुछ किया है उसको हम लोग देते हैं। इस साल हम लोगों ने रोहिदास पाटिल को दिया है यह सम्मान और हमारे जितने अतिथि थे सब लोग आए हुए थे। उनकी मौजूदगी में आज नरेंद्र मेहता भी आए हुए थे। उनके हाथों मयंक जी और सारे कवि देश के सारे कवि आए हुए थे, उनके समक्ष यह सम्मान दिया गया। यह चौथा वर्ष देवी भागवत का है। हम लोग पिछले 28 वर्षों से राम कथा और प्रवचन करवाते आ रहे हैं। बीच में 2-3 साल का गैप हुआ था, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम 25 वर्ष पूरा कर रहा है अपना और हर साल 22 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होता है। इस बार हमें सैटरडे संडे नहीं मिला, इसकी वजह से यह बुधवार को हम लोग कर रहे हैं। बाकी प्रतिवर्ष सैटरडे संडे देख करके 19 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में करते हैं और हर वर्ष करते रहेंगे। ये इस कार्यक्रम में हमारे मीरा भायंदर के और मुंबई शहर के, थाने के, पालघर के बहुत सारे अतिथि मेहमान और श्रोतागण आते हैं। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और सारे लोगों को, मीडिया के लोगों को, अतिथियों को, सारे लोगों का सम्मान करते हैं, उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। भागवत कथा के बारे में पंडित जी ने व्यासपीठ से बहुत विधिवत समझाया है कि भागवत कथा का क्या महात्मा है, क्या महत्व है। और भागवत कथा में देवी भागवत की बात कर रहा हूँ मैं। भागवत भी यहाँ पे बहुत जगह पे होता है और राम कथाएँ भी होती है, लेकिन देवी भागवत की कथा के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। इससे हमें संस्कार मिलते हैं, खास करके बच्चों को लाके सुनाना चाहिए। ये देवी भागवत जो है पुराण बच्चों को लाके सुनाना चाहिए, उससे बच्चों को मन में संस्कार आएगा और ख़ास करके हमारे सनातन धर्म में संस्कार को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए देवी भागवत का प्रवचन देना, कराना और सुनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वर्ष भंडारे में 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं और सभी लोग आराम से महाप्रसाद लेकर के जाते हैं। इसमें पूरे शहर वासियों का सहयोग है। हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी, ट्रस्टी सब लोग उसका लाभ लेते हैं और सब लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। आज के सत्कार मूर्ति रोहिदास पाटिल जी, संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, आदरणीय मयंक जी, हमारे मित्र राजेश सिंह जी और मंच पे उपस्थित सभी कविगण, देवदत्त जी, सम्मान्य गणमान्य, सामने उपस्थित सभी महानुभाव। मैं सबसे पहले काका को आज के इस सत्कार की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों का दिल से अभिनंदन करता हूँ। हर साल आप कथा का आयोजन करते हैं, इस बार देवी कथा का आपने आयोजन किया और समापन के अवसर पर काव्य पाठ होता है और खुशी की बात है कि काव्य पाठ हमारे संस्कार का प्रतीक है और जब काव्य पाठ होता है तो मन में जोश निर्माण होता है, ऊर्जा निर्माण होती है, अपनी अनुभूति होती है। तो स्वाभाविक है कि जब भी काव्य पाठ होता है तो हम सब पूरी कोशिश करते हैं। वैसे मुझे भी काव्य पाठ सुनने का बहुत शौक़ है, लेकिन समय के अभाव के कारण कभी सुन नहीं पाता हूँ। मैं खुद भी ऑर्गेनाइज कर लूँ तब भी सुन नहीं पाता हूँ। ये परिस्थिति रही है। तो कवियों से बहुत ज़्यादा स्नेह है, उसके अनेक कारण हैं, क्योंकि मैं उस पार्टी से आता हूँ जिसकी स्थापना एक कवि ने की है और उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसका नेतृत्व तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और उस वट वृक्ष का हिस्सा हूँ जिसका पौधा कवि रोहिदास पाटिल जी ने बोया था और मेरी निशानी वो है जहाँ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती विराजती है।
और मेरा शहर बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे शहर के लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आदरणीय सबसे पहले रोहिदास पाटिल जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ क्योंकि अनेक उदाहरण हैं उनके। मतलब मैं कहूँगा कि इस पत्र में जितना लिख सकते थे उतना मंच ने लिखने का प्रयास किया, लेकिन एक किताब लिखी जा सकती है उनके ऊपर। अनेक क्षेत्रों में काम किया है उन्होंने। किसानों के लिए काम किया है, किसानों के लिए आंदोलन किए, इस शहर की जनता के लिए कई सारे आंदोलन किए, पार्टी के लिए कई सारे आंदोलन किए, शिक्षा क्षेत्र में काम किया, आगरी समाज के लिए कुछ काम किया। कई सारे अद्भुत कार्य है जो है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि इस मीरा भाईंदर में पार्टी का बीज उन्होंने बोया था, आज वृक्ष वृक्ष है। और उन्हें जब हम देखते थे, वो जब नेतृत्व करते थे, जो डिसिप्लिन था वो डिसिप्लिन हम भी ला नहीं पाए। मैं विधायक बन गया लेकिन डिसिप्लिन नहीं पाया क्योंकि उनका अपना एक ऑरा था और वो जो बोले उस बात को वज़न थी इंडायरेक्ट में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो वो बधाई के पात्र है, तो उनको मैं दिल से बधाई देता हूँ। और मुझे भी मौका मिल गया आज इस मंच का उपयोग करके उन्हें बधाई देने का। मैं संस्था का भी दिल से अभिनंदन करता हूँ कि अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाज को अलग अलग कार्यक्रम के इस उत्तर भारतीय मंच के माध्यम से आपने समय पे ऐसे आयोजन किए कि हम सब इससे जुड़े रहें और हमारे संस्कार और संस्कृति जीवित रहे। मुझे खुशी है क्योंकि एक तरफ जहाँ रोहिदास पाटिल जी ने कहा अपने उनके सम्मान पत्र में हिंदी भाषियों के लिए स्कूल की ये सब किया, आज हम सब हिंदी भाषी को उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ना कभी मराठी के बीच में और हिंदी भाषी के बीच में ना पहले भेदभाव था ना आज भेदभाव है। हम सब सम्मान के साथ ही रहते हैं इस शहर में, इस महाराष्ट्र के अंदर। रोहिदास पाटिल जी का भी योगदान है, आपका भी योगदान है। और कहते हैं कि महाराष्ट्र दूध है और हम सब शक्कर है। इस दूध में जितनी शक्कर मिलेगी उतना दूध मीठा ही होगा, तो स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उसके अंदर भी जातिवाद करके, मारपीट करके बांटने का प्रयास करते, तब उस बात का दुख होता है कि अपने ही लोग अपने को पीटते आ रहे। और ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना चाहिए, बच के भी रहना चाहिए। लेकिन वैसे उदाहरण है तो रोहिदास पाटिल जैसे उदाहरण भी है, धर्मेंद्र चतुर्वेदी जैसे उदाहरण भी है कि तुम कितनी भी आग लगा लो, हम कब तक हमसे बच पाओगे। लगा लो जितनी लगा सकते हो, बुझाने की क्षमता हमारे में है। तो आज का एक सम्मान चिन्ह प्रतीक है उस स्नेह के प्रति, उस प्रेम के प्रति, आदर के प्रति कि हमें कभी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं है और कोई लाने की बात नहीं करे। क्योंकि मैं उस प्रधानमंत्री के लिए काम करता हूं जो हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा। अब मैं आपसे कुछ कहता हूं कि मुझे भी 15 लाख शहरवासियों की सेवा करनी है। इसलिए आप सब जानते हैं कि संक्रांत आने वाली है। संक्रांत 14 को है, 15 को उससे भी बड़ा दिन है क्योंकि लोकतंत्र का दिन है। उस दिन आप नक्की करेंगे कि हमारे शहर का भविष्य कौन बनाएगा, ये उस दिन आप तय करने वाले हैं। और मुझे विश्वास है 16 तारीख को इसी मंच से हम वापस कभी जुलूस बनाएंगे। तो बस मैंने कहा कि मेरी निशानी वो है जहाँ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी विराजती है, और जहाँ माँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती, उससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। यही उम्मीद करता हूँ। तो अपने उपयोग सही करिएगा और फिर एक बार हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम आपके सुख दुख के साथी बन सके, इस शहर की सेवा कर सके, इस शहर को आगे ले जा सके और सभी का सम्मान रखते हुए सभी जात पात के लोगों को एक साथ लेके हम इस शहर की प्रगति करें। बस यही हमारी सोच है, विचार है। मैं फिर एक बार माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और मुझे ये भी पता है कि जो आपको चाहिए उनके पास है और मुझे जो चाहिए वो आपके पास है। इसलिए आपकी मनोकामनाएं वो पूरी करे, मेरी मनोकामनाएं आप पूरी करें। बस समझदार को इशारा काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंच का दुरुपयोग नहीं किया मैंने। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मीरा भाईंदर।